Hello everyone. So we are back with another success story of our student Daksh with our Ecomage Accelerator program. And my name is Kajal Sharma. Today we have Daksh with us who joined us around 2.5 months back, and who is doing amazing in our community into our program. So Daksh, would you like to introduce yourself and tell us आप कहाँ से हो and just introduce yourself. Yeah. सो माय नेम इज दक्ष चौधरी एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। और काफी टाइम से मेरे को कुछ अपना करना था, तो बैक इन टू एंड हाफ मंथ्स बैक माय ब्रदर सजेस्टेड मी टू ट्राई ड्रॉप शिपिंग। सो दैट्स व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू ई कॉमर्स कॉमर्स Okay. एंड हियर वी आर राइट नाउ। ऑल राइट। ठीक है, तो थोड़ा स्टार्टिंग से आप हमें बता सकते हो दक्ष कि आप पहले क्या करते थे एंड हाउ यू रियली गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। एज सच मेरे को ड्रॉप शिपिंग का तो नहीं था कि मेरे को ड्रॉप शिपिंग ही करनी है, बट एक्चुअली आई हैव बीन प्रोफेशनल राइटर फॉर ऑलमोस्ट फॉर ऑलमोस्ट 6 years। तो बट आजकल वैसे ही यूएस वगैरह की कंपनी थी मेरी बेस, तो उसमें ले ऑफ्स वगैरह आजकल ज्यादा हो रहे थे, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद मेरे को कुछ अपना स्टार्ट तो करना ही था। तो तब मेरे ब्रदर ने मेरे को ड्रॉप शिपिंग का सजेस्ट किया कि अगर कुछ करना ही है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, मैंने काफी सुना है। तो तब मैंने थोड़ा सर्च किया, तो फिर मेरे को पता लगा कि कॉमर्स कॉमर्स मतलब काफी रेप्यूटेड प्रोग्राम है मार्केट में। तो थोड़ा सा मैंने और सर्च करा, तो बट मुझे इससे अच्छा कुछ सजेशन नहीं मिला कि इससे अच्छा तो नहीं है। तो दैट्स व्हेन आई एनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम। ओके, तो इससे पहले आपने और भी एक्सप्लोर किए होंगे फॉर श्योर। हाँ, काफी काफी सारे देखे थे, बट आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। बट तो रिव्यूज वगैरह पे ट्रस्ट करके थोड़ा ब्रदर ने बोला कि यार यही, मतलब वो रिसर्च चीज में मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार यही मेरे को बेस्ट दिख रहा है अभी तक। तो आई जस्ट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम, आई एनरोल्ड इनटू द। ओके ओके, सो दक्ष अभी लाइक कैन यू टेल अस कि हाउ मेनी सेल्स हैव यू डन सो फार एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स। Almost 230 orders I have got, and almost 2 lakhs in sale. Okay, and all this in 2 months, right? Yeah, all this in 2 months. While learning the program, you started implementing it. हाँ जी बिल्कुल। नॉट इवन इन 2 months, बट एक्चुअली इन द लास्ट 1 month, नॉट इवन 1 month, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं मतलब इतना टेकी नहीं हूँ, तो मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट में, पिक्सल सेट हम्म। करने में, इसमें ही मुझे कम से कम एटलीस्ट मेरे को 2 month लग गए थे। क्योंकि हम्म। मैं इतना ज्यादा टेक वगैरह में नहीं हूँ, तो मेरे को वो चीजें सॉर्ट आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो ओके। उसके बाद जब एक बार ही हो गया, तो क्योंकि मैं राइटर हूँ, तो मेरा रिसर्च वर्क वैसे ही बहुत ज्यादा रहता था, और राइटिंग मेरी अच्छी है, तो मेरे को स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह मैंने काफी पहले से सीखा हुआ है, तो उस चीज में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा। बट वो जो टेक वाली चीज थी, उसमें मेरे को काफी टाइम लगा। तो ओके। उसको ठीक करने के बाद बस 1 month के अंदर अंदर ये सारा हो गया। वाह, वेरी नाइस। तो मीन्स ओके, सो अभी 2.5 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें हाँ जी। से आपने वी कैन एस्टिमेट कि आपने 2 मंथ सिर्फ प्रोग्राम देखा, सीखा, उसको इम्प्लीमेंट हम्म। करना शुरू किया, जस्ट चीजें सेटअप करी, एंड हाँ जी, हाँ आपने जी। एक्चुअल सेल्स जो है लास्ट 15-20 दिन में आपकी स्टार्ट हुई। वी कैन इम्प्लीमेंट हाँ, दैट। ऑलमोस्ट 25 days। वाह, दैट इज इवन नाइस। निष्कर्ष से भी मैंने इस चीज का डिस्कस किया कि मेरे को ऐसा लग रहा है, एम आई लैकिंग बिहाइंड। मतलब काफी स्टूडेंट्स हैं जो एक एक वीक में 10 days में स्टोर सेटअप करके रन भी कर रहे हैं, बट मेरा अभी तक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ देखे जा रहा हूँ, प्रोग्राम देखे जा रहा हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। बट ही सजेस्टेड दैट कि कंपेयर मत करना अपनी जर्नी, बस करते रहो अपना। राइट। बाकी एक एक स्टेप करके करोगे तो ओवरवेल्म भी नहीं होगे। तो बस वही, फिर दैट हिट हार्ड, तो मैंने बस उस चीज को इम्प्लीमेंट करा कि ठीक है, धीरे धीरे ही देख रहे हैं, बट एक एक करके स्टेप दैट्स को करते हैं। राइट एंड दैट्स फाइन। आई थिंक हर एक का अपना एक पेस रहता है। हम जैसे आपने बताया कि आपका एक बैकग्राउंड टेक बैकग्राउंड नहीं है, तो दिस इज हम्म। ग्रेट कि आपका टेक बैकग्राउंड से ना होते हुए भी आपने सब कुछ प्रोग्राम से सीखा। और इट्स नॉट एन इजी थिंग, आप खुद से अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, आप एक एक चीज खुद कर रहे हो, एंड नाउ हाँ, सक्सेसफुली यू एग्जैक्टली। हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन। तो हम्म। देर आर पीपल जो बहुत ज्यादा टेक से भी होते हैं, तो उनके लिए चीजें समझना हो सकता है लाइक इट हार्डली मैटर्स, 10 दिन 15 दिन का फर्क ट्रू। पड़ता होगा एंड नॉट मोर देन दैट। बट आई हाँ, थिंक एग्जैक्टली। आप एफर्ट्स कॉन्टिन्यूस डाल रहे हैं, दैट मैटर्स।
क्योंकि साथ में अब मेरे को हर चीज आती भी नहीं है, क्योंकि टेक का नहीं हूँ, तो साथ साथ शॉपिफाई से बात करनी है, फिर रेजर पे से हम्म। बात करना है, क्योंकि सेटअप अब खुद हो नहीं पा रहा है। पिक्सल सेट करने के लिए थोड़े स्टेप्स वगैरह सीखने पड़ रहे हैं, हालांकि उसमें सब कुछ दिखा रहा है, बट इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो उसमें ही Right. सेट करने में 2 मंथ एटलीस्ट लग गए। But it takes courage. It takes courage to हाँ change एग्जैक्ट। your field at this age कि आप already अपना कुछ कर रहे हो, job कर रहे हो, and then transferring yourself to the business, entrepreneurship, and हाँ बिल्कुल। सब कुछ खुद से करना. हाँ That's जी। something amazing. So आपने कुछ भी you're saying आपने अभी तक हायर नहीं करा है, वेबसाइट वगैरह आपने सब कुछ खुद बनाया है. वेबसाइट वगैरह तो खुद बनाया, बट आई हैव हायर्ड एन एडिटर, Okay, with वीडियो एडिटर। creatives. वीडियो Okay, एडिटर। okay. ठीक है, and that's within the program or outside the program. नहीं नहीं, आउटसाइड। All एक्चुअली right, मेरा that's it. ब्रदर भी जो है वो वीडियो एडिटर हैं, तो हम्म. थोड़ा सा उनसे हेल्प वगैरह मिलती है। हम्म. बाकी क्या बोलते हैं, उन्होंने सजेस्ट करा एक दो बंदों को, तो हम्म. उनमें से जो बेस्ट था मैंने उन्हें हायर वगैरह कर लिया। ठीक है. तो हाँ बट जी। दैट्स ओके. आई थिंक आपको एटलीस्ट वो चीज है कि प्रोग्राम में सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो क्रिएटिव बनाना हो या कुछ भी. तो हमें एटलीस्ट पता चलता है कि कौन सा क्रिएटिव वर्क करेगा और किस नंबर्स पे वर्क करेगा. सो एवरीथिंग वहां से, इवन तो आप हेल्प ले रहे हो, बट आपको हम्म। बेसिक नॉलेज रहता है सब कुछ प्रोग्राम के हाँ थ्रू. जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना. मतलब चाहे वो एडिटर तो वो है, बट मेरी तरफ से मैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे ही पाता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम से लर्न करके वहाँ पे हम्म. इम्प्लीमेंट करके ही रिजल्ट मिलता है। मतलब करेक्ट. एक उनकी नॉलेज है जो एडिटर है, हम्म. बाकी मेरी जो मैं प्रोग्राम से नॉलेज गैदर कर रहा हूँ वो उनको देता हूँ, तो Correct. अल्टीमेटली रिजल्ट मिल ही जाते हैं। हाँ, ये. ऑलराइट. सो दक्ष, अभी तक आप कितने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर चुके हो? टोटल प्रोडक्ट्स बताऊं तो अभी तक आई थिंक सिक्स सिक्स टू सेवन प्रोडक्ट्स होंगे टोटल। ऑलराइट. और आपको भी विनिंग प्रोडक्ट यू हैव फाउंड इट ऑन विच 6 7 में आपको आई हैव मिला अपना? एक्चुअली नहीं, मेरा विनिंग प्रोडक्ट था एटलीस्ट, आई थिंक थर्ड प्रोडक्ट मेरा विनिंग था। उसके बाद अभी तक मेरे को 7 में से 3 विनिंग प्रोडक्ट मिल चुके। वाह. सो आप एक्चुअली में बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहे हो, बिकॉज प्रोग्राम में भी यही बताया जाता है कि विद इन 10 प्रोडक्ट्स में आपको अपने 2 से 3 विनिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं. हाँ सो एग्जैक्टली। आप वो नंबर्स पे बिल्कुल अच्छे जा रहे हो. मीन्स हाँ यू आर मतलब डूइंग कुछ थिंग्स चीजें राइट. हैं जो, हाँ जी हाँ जी, कुछ चीजें हैं जो मैच करती हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं करती है। जो नहीं कर रही हैं फिर उनको टैकल करना है। अब जैसे देखा जाए तो जैसे मेरा थर्ड प्रोडक्ट था वो विनिंग था, उसमें काफी सेल्स वगैरह करी मैंने, बट वो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि उसने मेरे को बहुत रेवेन्यू जनरेट कर दिया या बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर आरटीओ की प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके ऊपर अब आरटीओ को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आरटीओ कैसे सॉल्व करें, उसके लिए रुपोसो टीम से बात करना, फिर क्या बोलते हैं कोर्स में से चीजें निकालना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। बट इतना एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि प्रोसेस वर्क तो करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा झूठ नहीं है कि 10 में से प्रोडक्ट एक मिलेगा, दो मिलेंगे। अब जब तक मिलेगा नहीं तब तक यकीन नहीं आता, हालांकि हाँ. प्रोग्राम में तो आई बताया, नो. बट एक एक करके जैसे अब पता लगा कि हाँ विनिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आरटीओ का, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइवेट सप्लायर पे जाना, तो उस पे आएंगे, तो एक एक करके स्टेप्स पता लगते हैं। बिल्कुल. और आई थिंक वही चीज आ जाती है कि आपको बस करते रहना है, चीजें इम्प्लीमेंट हाँ जी करते हाँ जी रहनी है, बिल्कुल। और तभी सब कुछ विल बी ऑन ट्रैक इन नो हाँ टाइम. जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट. हम्म। ठीक है. सो दक्ष, अभी तक लाइक आपने प्रोडक्ट टेस्ट कर लिए, यू हैव फाउंड योर विनिंग प्रोडक्ट. तो अभी आप काफी प्रोग्राम को देख चुके हो. तो अभी हम्म। नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि आपको प्रोग्राम में कौन सी चीज बेस्ट लगी अभी तक. देखो, मतलब नॉलेज तो मिली है कि बिजनेस कैसे करना है, हम्म. कि स्टेप्स पता लगते हैं कि अगर मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हूँ तो क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, जो बाहर लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो अब मेरे पास है। जो ड्रॉप शिपिंग ट्राई कर रहे हैं उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो मेरे पास है। बट अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, मतलब बिजनेस से ज्यादा बिजनेस माइंडसेट मिलना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी था, जो राइट. मतलब मेरे को प्रोग्राम में मिला है। मतलब अ, जो वीकली कॉल्स हो रही हैं उसमें हमें क्रिएटिव्स
सिखा रहे हैं कि कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं किस चीज को ठीक करने के लिए, वो चीज अलग है। बट जो वीकली फिर निष्कर्ष और ईशान के साथ कॉल होती है जिसमें माइंडसेट की बात करते हैं, वो चीज भी बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है कि सिर्फ बिजनेस बनाना नहीं, बिजनेस माइंड क्या होता है वो हम्म, चीज जानना भी बहुत जरूरी होती है। जरूरी तो है। बिजनेस माइंडसेट मिलना हम्म, मतलब इट वाज अ ब्लेसिंग। करेक्ट। सो वही चीजें सिखाने को बहुत लोग सिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हाँ हैं। जी, अब हाँ जी। सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना हो तो आज के टाइम में यू कैन जस्ट गो टू हाँ यूट्यूब, एग्जैक्टली कुछ भी आप हम्म। देखो। चैट लेकिन जीपीटी से ले सकते हैं बट वो बिजनेस माइंडसेट नहीं दे सकता। माइंडसेट नहीं दे सकते आपको, वो और फिर मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं, हाँ इनर जी, अपना नॉलेज अपना। बिकॉज आई हाँ थिंक जी। ईशान मिश्रा और जो फिर बिजनेस कर इस चुके चीज हैं। का या प्लीज गो फिर अहेड। इस चीज को मतलब जब सामने एग्जांपल है कि हमारे जैसे ही दो लोग जिन्होंने मतलब कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा था, हमारी जैसी जर्नी पे ही वो लोग बैठे हैं राइट। जिन्होंने हमारे जैसे ही स्टेप लिए थे, वो हम्म, भी यहीं थे कुछ साल पहले। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल। और फिर उन्होंने अपनी कितनी नॉलेज एक जगह पे पुट करना और बिजनेस करेक्ट। माइंडसेट को प्रोवाइड करना, तो वो चीज बहुत सो आई थिंक मतलब उन्होंने चीजें वैल्यूएबल है। बहुत इजी कर दी हैं जो उनको चैलेंजेस आते थे। एंड इवन लाइक आते थे कि बात हम कर रहे हैं, बट इवन लाइक आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट नाउ इफ दे आर डूइंग द बिजनेस बिकॉज दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस एज वेल। एंड इफ हम्म, दे फील लाइक कि ये चीज मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे स्टूडेंट्स को भी आ सकते हैं। तो वो हम्म, राइट अवे वो चीजें अपने प्रोग्राम में भी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ताकि हम्म, लोगों हमारे स्टूडेंट्स को कहीं बाहर ना जाना पड़े फॉर their mentorship, हाँ जी, other than वो our school community is the only Google they have. हाँ नहीं सही है, All right. बिल्कुल आई एग्री। So that अभी आपको इनिशियली कोई चैलेंज फेस करने पड़े थे, कुछ मेजर चैलेंजेस यू फेस्ड? मेजर चैलेंज तो वही मैं जैसे बता रहा हूँ एक एक स्टेप करके, ये मेरे लिए तो वेबसाइट बनाना भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था बट ओवरकम हुआ। फिर पिक्सल सेटअप करना भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था, वो भी ओवरकम हुआ। किसी को हायर करना एड्स बनाने के लिए, वो भी चैलेंज था। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो आरटीओ और प्राइवेट सप्लायर पे मूव करना ही है, क्योंकि करके नहीं देखा कभी। और जैसे मैंने बोला कि जो वो स्टेप्स बता रहे हैं वो बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ठीक है। बट जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे रिजल्ट नहीं दिखेगा, मेरे को बिलीव नहीं होगा चाहे आई मैं नो। जो जो मर्जी कर लूँ। तो अब आई मैं नो। उस उन स्टेप्स को कर रहा हूँ और ठीक है। प्राइवेट सप्लायर से बात करना स्टार्ट किया है। तो जैसे ही अब वो मेरे को पता है वो भी चीज होगी ओवरकम। होगी बट जब तक डेफिनेटली। होगी नहीं तब तक तो इसलिए बस अब हाँ। उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है, ऑल राइट। वन ठीक है। स्टेप एट अ टाइम। ऑब्वियसली वन स्टेप एट अ टाइम। सो अभी आप कितना टाइम दे रहे हैं इस बिजनेस पे? हाउ मेनी आवर्स पर डे आर यू गिविंग? स्टार्टिंग में तो कम ही दिए थे जब क्लासेस वगैरह थी, क्योंकि कुछ हम्म। इम्प्लीमेंट करने को इतना नहीं था। बट अब तो ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स आराम से रोज के अब हो दे जाते रहे हैं। हैं। अच्छा, वाओ, हाँ दैट्स नाइस। मींस यू आर डूइंग इट फुल टाइम, अब पूरे एफर्ट्स इसमें अब हाँ आप हाँ डाल रहे हाँ। हो। ऑल हाँ राइट। जी, क्योंकि काम अपना है तो फिर ऐसा लगता नहीं कि बिल्कुल। किसी और के लिए करना है, अपने अपने लिए करना है तो राइट। सो कुछ अभी आप वो नहीं। लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर पा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप डेली लाइव क्लास, हाउ लाइक हाउ आर यू फाइंडिंग इट? लाइव क्लासेस कैसी जा रही हैं आपकी? नहीं बहुत अच्छा, बिल्कुल मतलब जैसे अलग अलग, एक तो कोचेस की अलग अलग नॉलेज वगैरह मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर मतलब सिर्फ अपने क्वेश्चंस नहीं, बाकी दूसरों के भी सुन के पता लगता है हाँ यार ये भी एक चैलेंज है, मुझे भी आया था या मुझे भी आ सकता है। तो हम्म। उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है माइंड कि हाँ ये चीज भी चैलेंजेस हैं जो मतलब हम लोग आगे देख सकते हैं। और उससे भी ज्यादा कि उन क्लासेस को हमने रिकॉर्डेड जैसे सेशंस पढ़े हैं, तो हम्म। उसमें से रोज अगर आपने क्लासेस मतलब जैसे देख ली हैं, जो नॉर्मल क्लासेस आप हमारे पास पढ़ी हैं ई कॉमर्स में, उसके अलावा अगर हम कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुने उसमें उससे भी ज्यादा नॉलेज हमें मतलब प्रोवाइड है, क्योंकि वो रियल टाइम चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह नॉर्मल यूज फेस कर रहे हैं रोज के रोज। या। तो सो वो चीज मुझे ज्यादा बहुत अच्छी लगी। बिकॉज वही चीज लाइक वी कैन टॉक अबाउट इट अगेन कि जब आप एक कम्युनिटी में आते हैं
तो लाइक माइंडेड पीपल मिलना और वैसे हाँ जी, हाँ जी। मेंटोर्स मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो एनवायरनमेंट वैसा रहता है। और अब जैसे हम्म। आपके साथ जो 20-30 पीपल हु आर ऑन द सेम पेज, आप ही के साथ जो ग्रुप मेंटरशिप में है, वो आपको समझ में आता है ओके दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम चैलेंज, एंड ऑल टाइम एग्जैक्टली। हम उन्हीं चीजों की बात करेंगे, नॉलेज मिलेगी, तो इट्स डेफिनेटली बहुत मीनिंगफुल रहती है वो चीज। हाँ बिल्कुल, वो रिकॉर्डेड क्लासेस तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि देखनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसमें, और वो इतनी सारी है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी और तुम्हें कुछ ना कुछ नया मिलने ही मिलने वाला है। वो नहीं। एक एक राइट। 1 1 आवर की, 1.3 आवर्स, मतलब 1.2 आवर्स की, मतलब क्लासेस आराम से हैं, तो वो खत्म ही नहीं होती, और उसमें बहुत बहुत अबंडेंस नॉलेज है। कंज्यूम। सो व्हाट वी डू इज लाइक कोई भी हमारे लेक्चर्स रहते हैं वो सब रिकॉर्डेड रहते हैं। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज यू नो वो अलग रहते हैं। जो आपकी लाइव क्लासेस हो रही है उसको रिकॉर्ड करके हम वो भी डालते हैं, बाकी लाइव क्लासेस 5 डेज अ वीक वो भी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बिकॉज वो इतना नॉलेज वो हो जाते हैं कि आपको एक्चुअली एज ए सेड कि फॉर इंडियन ड्रॉप शिपिंग वी हैव मेड आवर ओन गूगल। तो आपको कोई प्रॉब्लम है हम्म। जस्ट कम टू दिस कम्युनिटी एंड यू विल फाइंड योर आंसर्स। हाँ एग्जैक्टली। एंड बाकी वी डू हैव आवर कम्युनिटी मैनेजर एज वेल। अभी तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या सो एनी टाइम यू पोस्ट इट आपको कुछ ना कुछ आंसर यू गेट इट विद इन फ्यू आवर्स। हाँ, और फिर स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं उन आंसर्स में, तो वो भी बहुत अच्छा है कि मतलब दे आर हाँ। ऑलवेज एंगेज्ड इन योर क्वेश्चंस एंड या ऑलवेज रेडी टू आंसर। दे आर वेरी एक्टिव एक्चुअली। हाँ हमारे कम्युनिटी मैनेजर बोलते हैं कि मैं मोस्टली जब तक मैं जाता हूँ जवाब देने के हाँ हाँ लिए वो सब ऑलरेडी आंसर हो चुका होता है, वो सॉर्ट आउट हो चुके होते हैं चीजें। हाँ बिल्कुल। मेरे को तो ऐसा लगता है बल्कि कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं इतने क्वेश्चंस होते हैं कि मैं आंसर ही नहीं कर पाता, और कोई ऐसा लगता भी है कि मैं इसमें आंसर कर सकूँ, उसमें ऑलरेडी 6 आंसर हो रखे हैं। ऐसा लगता है मैं एक्टिव नहीं हूँ, बल्कि सब एक्टिव है वहाँ पे। बिकॉज वी हैव इवन इफ पीपल जिनका हो चुके हैं इट्स ऑलरेडी 3 months ओवर विद द लाइव क्लासेस, हम्म। they are already because wo they have started doing their business and now they love helping other people because वो उस हाँ phase हाँ से निकल बिल्कुल। चुके हैं and they are very active and moreover we keep on posting new content and everything and they have हम्म। the lifetime access ना, तो वो already engaged रहते हैं हमारे साथ and that is a good thing. हाँ बहुत, बिल्कुल ये चीज अच्छी है कि हेल्पफुल है, मतलब काफी ज्यादा लोग, मतलब Yeah. कम्युनिटी में सिर्फ इवेंटर्स नहीं बट स्टूडेंट्स भी। हाँ, students also, right. So अभी तक what's your next milestone? आपने कुछ सोच रखा है कि अभी, हाँ, you have told us कि आप प्राइवेट सप्लायर पे मूव होंगे एंड ये सब चीजें हैं आपके मन में, उसके अलावा लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर you you want to achieve within a month or two? एक्चुअली ऐसे मैंने नंबर का तो कुछ सेटअप नहीं किया, बट मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे, मतलब मेरे दिमाग में भी था कि ये करना है, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बट वही निष्कर्ष से कॉल करके पता लगा कि इतना ज्यादा ओवरवेलम मत करो अपने आप को, नहीं हम्म। तो प्रेशर रहेगा दिमाग पे। तो इसलिए एक एक स्टेप उठाओ, उसको सॉल्व करो, मूव टू द हम्म। नेक्स्ट वन, उसे ठीक करो, मूव टू द नेक्स्ट वन। तो अभी अगला चैलेंज तो मेरा यही है कि मुझे आरटीओ ठीक करने हैं और प्राइवेट सप्लायर्स तक जाना है। ठीक है। एक बार वो चीज ठीक होगी, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट माइलस्टोन सेट करेंगे। माइलस्टोन इज, मतलब मेरे लिए अब इस टाइम पे माइलस्टोन इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, बट मतलब इट्स सेटिंग अप अबाउट द गो बिजनेस। विद द फ्लो, हाँ गो विद द फ्लो, जैसे हाँ। चीजें आती है बस उनको सॉल्व ये करते रहो एग्जैक्टली। एंड जस्ट डू योर बेस्ट, राइट। हाँ बस एग्जैक्टली। ठीक है। सो दैट वन लास्ट थिंग, द पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग कि वो करना चाहते हैं या फिर यू नो दे आर कंफ्यूज्ड, तो डू यू हैव एनी मैसेज इन योर माइंड जो आप उनको देना चाहते हो? देखो मैं तो यही बोलूंगा कि चाहे टाइम लो, बट एटलीस्ट एक एक स्टेप करके उठाओ जरूर। चाहे हम्म। क्लासेस देखने से स्टार्ट करो, बट एटलीस्ट स्टार्ट, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करो। और सिर्फ देखने के बाद मतलब बैठने से अच्छा, चाहे शॉपिफाई खोल के स्क्रॉल करो, चाहे रोपोसो खोल के स्क्रॉल करो, क्योंकि जब मैंने वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई थी, तो एटलीस्ट मैं जैसे रोपोसो खोल के प्रोडक्ट स्क्रॉल करता रहता था। जो आज भी मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरे तब के हैं जो मैंने 3 मंथ पहले निकाल के रखे थे। तो मतलब यू नेवर नो कि तुम्हारी कब कौन सा लिया हुआ स्टेप तुम्हारा कब काम आ जाए। तो सिर्फ देखने से अच्छा थोड़ा बहुत स्टेप जो तुम ले सकते हो उसे लेना चाहिए। जैसे
थर्ड सेकंड या थर्ड फोर्थ मॉड्यूल में मेरे ख्याल से बता दिया था कि हाउ टू डू रिसर्च ऑन Amazon, Yes, बेस्ट yes. सेलर्स पे जाना हो। तो बस कुछ नहीं करना, वहां पे खोल के तुम सर्च कर लो, जो तुम्हें अच्छा मिलता है, रोपोसो पे भी मिलता है, Yeah, ढूंढ के रख लिया, शीट बना ली। मतलब कुछ ना कुछ करते रहो तो मतलब यू डोंट मिस आउट ऑन थिंग्स। correct. तुम्हें ऐसा भी लगता है कि तुम भी कुछ एटलीस्ट कुछ कर रहे हो, सिर्फ देख नहीं रहे हो। Right. And उससे भी like that is for the people who already are inside the program and for the people who actually are thinking कि उन्होंने करना है but वो कहाँ से करें, उन्हें program join करना चाहिए या नहीं, तो I would actually suggest those people कि you have to take first step. आप जब तक वो हाँ फर्स्ट एग्जैक्टली। स्टेप नहीं लोगे, यू हैव टू प्रिपेयर, एज यू से टाइम लेना है लो, तो टाइम लेना है लो, बट वंस यू हैव मेड योर माइंड दैट यू रियली हाँ वांट टू बिल्कुल। डू इट, तो you right away take the step or book a call with us. We like right with this interview, I'll be posting our um, the link to apply. So go and apply. At least talk to our team and हाँ बिल्कुल बिल्कुल get to एग्जैक्टली। know कि हम ऑफर क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीजें यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नो, है ना। तो वो स्टेप हाँ लेना बिल्कुल बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट। जरूरी है। जब तक आप वो नहीं लोगे तो आप स्टक रहोगे, वो डबल माइंडेड ही हाँ बिल्कुल। रहेंगे। मतलब स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। मतलब चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ई कॉमर्स की ही तुम बात करो, बट अब अगर तुमने ड्रॉप शिपिंग का मन करेक्ट। बनाया तो कहीं तो तुम स्टेप लो। क्योंकि मैंने भी यहाँ पे एनरोल होने से पहले एटलीस्ट 4 से 5 जगह और बात करी थी। यहाँ हम्म। नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ, फिर जो बेस्ट लगा वहां पे एनरोल होके बस फिर एक बार लग गए तो लग गए। तो लग एटलीस्ट गए। स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, आई completely agree with you. All right, it was such a nice interview and nice to have you. Thank you so much for joining us, Daksh. I wish you all the very best for, I थैंक know, यू, थैंक यू। yeah, that you don't have number, but I can see the potential that definitely you will reach 50 lakh once you are very soon. थैंक यू, And थैंक यू yeah, वेरी and we are there for you in the program. So in case you want any help, we are there. You have my contact as हाँ, well. आई डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। All right, lovely. All right, then see you within the community. Right. Thank you so थैंक much, यू। Darsh. सी यू, बाय। Bye.